नमस्कार सर। जैसे आपके गांव में आज 200 वर्ष पे हवन किया गया खेड़े पे, तो आप क्या बताना चाहोगे गांव के बारे में, गांव का मैं इतिहास? इस गांव के बारे में बताना चाहूँगा कि गांव कलामपुरा आज से 200 वर्ष पूर्व यानी कि 1824 में यहाँ पे हमारे दो बुजुर्ग जो दादा हमारे जिनको बोलते हैं निधिया और बीरबल, दो आए थे राजरूप के लड़के। तो वो जब आए थे तो 1824 सन में था। हम उन सब की औलाद हैं और जो दो बुजुर्ग आए थे उनके दादाजी का नाम है कल्याणा, जिससे हमारे गांव का नाम कल्याणा से कल्याणपुरा और कल्याणपुरा से कलामपुरा पड़ा। तो ये हमारे गांव का एक पुराना इतिहास है और ये जो वंश लेखक होते हैं उनसे हमने प्राप्त किया था। तो आज 200 साल के उपलक्ष्य में गांव में हवन दादा खेड़े पर हवन किया गया और प्रसाद का 2.25 मणि प्रसाद का वितरण किया गया। तो ये हमारा आज का प्रोग्राम था। इस प्रोग्राम में हमारे इतिहासकार रामदास जी भी शामिल हुए जो पूरे रोड वंश का इतिहास रखते हैं, बहुत पुराना इतिहास रखते हैं। तो उन्होंने भी हमारे को आशीर्वाद दिया और इतिहास के बारे में हमारे को आज जानकारी दी कि हमारा इतना पुराना इतिहास है। तो हम अपने इतिहास पर, अपने पूर्वजों पर गर्व करते हैं कि उनकी बदौलत आज हम यहाँ पर संपन्न है, अपने साथ में संपन्न है। हम बहुत अच्छे से रह रहे हैं यहाँ पर। क्या 200 वर्षों में जनसंख्या घटी है या बढ़ी है? नहीं, हमारी जनसंख्या बहुत अच्छी बढ़ी है। हमने यहाँ पर अच्छी तरक्की भी की है। खासकर हम किसानी करते हैं, किसानी में। और मैं अपने गांव की विशेष बात करूँ तो मेरे गांव का दो की तरफ बड़ा ध्यान है। एक वॉलीबॉल, दूसरा हमारे बच्चे भी, अब जैसे एक दौर चला हुआ है यूएसए या के विदेश जाने का, तो मेरे गांव से भी लगभग 80 के प्लस बच्चे चले गए हैं जो कि आज विदेशों में गए हैं। तो मैं उन सब से भी चाहूँगा कि वो इतिहास के बारे में जाने और उनको भी हम मैसेज भी देंगे, उनको हम पहुँचाएंगे भी उनके पास, ताकि वो अपने इतिहास को वहाँ पर भी संजो कर रखें जहाँ पर वो गए हुए हैं। आप चाहे वो इंग्लैंड हो, चाहे यूएसए हो, चाहे वो जर्मन हो, कहीं भी है, लेकिन वो इतिहास के बारे में जरूर संजोए रखें और वो मैं आशा करता हूँ वो रखें। 200 वर्षों में और आज के टाइम में कितना बदलाव हुआ है? बदलाव तो बहुत बड़ी बात हुई कि जब हमारे पूर्वज ही बताते थे, हमारे दादाजी बताते थे कि यहाँ घने जंगल होते थे, यहाँ पर कोई खेती नहीं थी। तो हमारे पूर्वजों ने, ये तो हमारे दादाजी थे, उन्होंने भी मतलब जंगल को काटा, यहाँ पे साफ किया और धीरे धीरे खेती शुरू की। साथ में पशुपालन का उनका कार्य था, तो वो पशुपालन करते हुए, खेती करते हुए उन्होंने इसको आगे बढ़ाया। तो आज हमारा गांव बहुत ही संपन्न है, बहुत ही खुशहाल है, हर लिहाज से संपन्न है हमारा गांव। पहले के टाइम में लड़कियां नहीं जा पाती थी, घर में रहती थी, लेकिन आज के टाइम में लड़कियां भी जाती है पढ़ने। हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि पहले लड़कियां बाहर नहीं निकलती थी, लेकिन आज मैं बात करूँ तो हमारे गांव की लड़कियां पढ़ाई में ही अव्वल नहीं है। अभी मैं नाम लूँ तो पलक जी और सिमरन जी, वो हमें राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित कर रही है कि वो हरियाणा का नाम नहीं, हमें हिंदुस्तान में हमारा नाम कर रही है गाँव का। वो हमारी बड़ी उपलब्धि है। हमारा बच्चा विदेशों में खेल कर आता है। और लड़कियों की बात करूँ तो आज हमारी लड़कियां बड़ी बड़ी कंपनियों में, यूएसए, कनाडा और इंग्लैंड में गई हुई हैं। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों ने ज्वाइन किया जो मेरे गांव की लड़कियां। तो हमें उन लड़कियों पर, अपनी बेटियों पर बहुत ही गर्व है, बहुत ही मान है। क्या आपके गांव में दूसरे गांव से भी आकर बस रहे हैं लोग? हाँ, हमारा जो इतिहास है, जो हम बादली से हेडवा, हेडवा से बडाड़वा, बडाड़वा से हम उचाना आए थे। तो जब उचाना से कल्याणा, दादा कल्याणा कलामपुरा में आए, तो उस टाइम हमारे जोगी समाज के भी 3 आदमी और पाल समाज के भी 2 आदमी हमारे साथ इकट्ठे ही आए थे। वो तो 3 परिवार जोगी समाज से थे और 2 परिवार पाल समाज से थे, जो हम इकट्ठे आए थे, उचाना से ही आए थे। तो आज भी हमारा जोगी समाज का तो भाईचारा उचाना में भाईचारा है। शादी में, ब्याह में वो आते जाते हैं और अपने भाईचारे को निभा रहे हैं। हमारा भी दूसरा भाई उचाना से झंझाड़ी चला गया था, जो झंझाड़ी में बैठे हैं, और हम भी झंझाड़ी आना जाना, हमारा भाईचारा वहाँ पर भी बना हुआ है। एक बार झंझाड़ी गया था। कह रहा था कि हमारे जो बुजुर्ग उचाना से गए तो उचाना से जोगी समाज, पाल समाज भी हमारे साथ आया था। अब हमारे रोड समाज के साथी कुछ झंझाड़ी भी गए थे, तो वो झंझाड़ी में आज भी हमारा भाईचारा है। हम भाईचारा करते हैं वहाँ पर झंझाड़ी में, और जोगी समाज का उचाना में ही भाईचारा है, वो वहाँ पर जाते हैं
रहते हैं, विवाह शादी में सब प्रोग्राम में शामिल होते हैं। तो हमारे साथी इन दोनों गांवों में भी आप भी बैठे हुए हैं हमारे गुरु। धन्यवाद सर आपका।